हेलो मेरे प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल और सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 37 के भाग 37A का अध्ययन पठन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपका अपठित गद्यांश संख्या 37A। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं अपने अपठित गद्यांश संख्या 37A को कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात कि ये जो निम्नलिखित शब्द है आप देखते हैं कि दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला हो जाता है निम्न और दूसरा क्या हो जाता है लिख, जैसा कि आपको उच्चारण करने, पढ़ने या बोलने से पता लग जाता होगा। तो निम्न का मतलब होता है नीचे और लिखित का तो आप जानते हैं कि लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो अब हम चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ और सबसे पहले एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, ये जो गद्यांश शब्द है इसी को आप कई जगह इस तरह से लिखा हुआ पाएंगे। क्यों पाएंगे? क्योंकि ये जो देय शब्द है, जैसे कि विद्यालय और विद्या वाला जो देय होता है, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, देय और य से मिलके बना हुआ है। और जो आपका गद्यांश होता है इसी को हम अवतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरण भी कहते हैं और इसी को हम अनुच्छेद भी कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनसीन पैसेज या कंप्रिहेंशन कहते हैं। तो अब हम अपने गद्यांश को देखते हैं। पतंग बनाने वाला सुयस, कौन? सुयस अपनी जवानी में सारे नगर में प्रसिद्ध था। उसकी उत्तम कारीगरी, उसकी जो ये शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये प्रयोग किया गया है सुयस के लिए कि उसकी उत्तम कारीगरी की पतंगों में कुछ तो रुपए 3-4 तक बिकती थी। अर्थात कि उसकी कुछ ऐसी पतंगे थे जो 3 और 4 रुपए तक बिकती थी। राजा के कहने पर उसने एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई। बच्चों, हम आपको बता देते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं या चरित्र होते हैं जिसका आपका उल्लेख किया गया, उससे हम क्या कर लें? अंडरलाइन कर लें। जैसे यहाँ आपका सुयस है, इसको आप कर लीजिए, फिर राजा है, इसको आप कर लीजिए कि कहने पर उसने एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई जो उन सभी पतंगों से भिन्न थी। ये जो भिन्न का मतलब हो जाता है क्या? अलग थी। नगर में ऐसी पतंग पहले कभी नहीं देखी गई थी। अर्थात कि जैसा सुयस ने बनाया था राजा के कहने पर, उससे एक विशेष प्रकार के रंग बिरंगे कागजों से तैयार किया गया था। कैसे तैयार किया गया था? रंग बिरंगे कागजों से। एक गोले के किनारे पर एक घास की टहनी बांध दी गई थी, जिसके आगे वाले गोले की सतह थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई थी और उस पतंग पर एक चेहरा बना हुआ था। क्या था? उस पतंग पे एक चेहरा बना हुआ था जिसमें शीशे की 2 छोटी आंखें लगी हुई थी। किसकी आंखें लगी हुई थी? शीशे की। सिर से पूंछ तक आकार में छोटे होते हुए गोले पतंग को रेंगते हुए सांप की शक्ल देते थे। किसका शक्ल? ये जो शक्ल है मतलब इसका तात्पर्य हो जाता है आकृति या आकार। ठीक, सांप की आकृति आकार देते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई रेंगता हुआ सांप है। इस भारी नमूने को पृथ्वी से ऊपर उठाने के लिए, पृथ्वी से ऊपर उठाने का तात्पर्य जाता है बच्चों उड़ाने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि जब पतंग उड़ाया जाता है सर्वप्रथम नीचे ही होता है, फिर उसको उड़ाया जाता है तो हवा में वो उड़ता है, अर्थात कि पृथ्वी से आकाश की तरफ बढ़ता है। फिर बड़े कौशल की आवश्यकता थी, इसे केवल सुयस ही संभाल सकता था। संभाल सकता था मतलब ये जो संभालना शब्द है, अर्थात कि वही इसको सिर्फ उड़ा सकता था। कौन? सुयस। बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं।
पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें। जैसा कि अभी हमने गद्यांश को पढ़ा, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़ते हुए गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और देखेंगे अपने पहले प्रश्न को। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, पतंग बनाने वाला कौन था? राहुल, उमेश, राजा, सुयश। तो बच्चों, हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। पहला मेथड हो जाएगा क्या? कीवर्ड ट्रिक या कीवर्ड मेथड। और दूसरा हमारा जो मेथड या ट्रिक होगा वो होगा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। लेकिन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो क्या है? कीवर्ड ट्रिक है। और अब हम आपको बता देते हैं जो हमारा कीवर्ड है कैसे काम करता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, आपका प्रश्न संख्या 1 है, पतंग बनाने वाला कौन था? तो इन शब्दों में हम क्या करते हैं, जो आपका प्रश्न वाले शब्द हैं इसमें से हम अपने कुछ शब्दों को अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं और जिसको या जिसके समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं और जिसके आसपास हमारे प्रश्न की उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, हमारा इस प्रश्न के लिए जो कीवर्ड होगा, पतंग बनाने वाला कौन था? तो ये बनाने वाला, आप देख लीजिए कि जो बनाने वाला है इसी को हम अपने कीवर्ड के रूप में लेंगे, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने गद्यांश की तरफ। पतंग बनाने वाला, ये जो बनाने वाला था यही हमारा क्या था? कीवर्ड था। अब देखेंगे, आप कहेंगे कि पतंग को आपने कीवर्ड के रूप में क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो पतंग शब्द आपके गद्यांश में कई जगह आया हुआ है, कई जगह इसका उल्लेख और चर्चा, इसलिए हमें क्या है, भ्रमित करेगा, कंफ्यूजन करेगा। जैसे आपने देखा, पतंग आपका यहाँ भी यूज किया गया है, फिर पतंग आपका जो है आप देखेंगे थर्ड लाइन में भी आपका प्रयोग किया गया है, सेकेंड लाइन में यहाँ पे भी प्रयोग किया गया है, और आप देखेंगे कि आपका जो पतंग शब्द है यहाँ भी प्रयोग किया गया, अर्थात कि ये गद्यांश में कई जगह प्रयोग किया गया। तो हम उसमें स्पेसिफिक या यूनिक शब्द का क्या करते हैं, कीवर्ड के रूप में चयन करते हैं। अर्थात कि पतंग बनाने वाला सुयश अपने जवानी में सारे नगर में प्रसिद्ध था। तो ये हमारा कीवर्ड था, बनाने वाला। और आप जानते हैं कि सुयश क्या था? पतंग बनाने वाला सुयश, यही हमारा, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प डी में दिया हुआ है, सुयश। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि पतंग बनाने वाला सुयश अपने जवानी में सारे नगर में प्रसिद्ध था। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। राहुल नहीं। और हम आपको ये भी बता देते हैं, जैसे ये आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ट्रिक था, क्या ये कैसे वर्क करता है? इसमें क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि आपके प्रश्न संख्या 1 के लिए 4 विकल्प, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम 4 ही विकल्प दिए गए रहते हैं। तो उन विकल्पों में से जो हमारे गलत विकल्प होते हैं उनको क्या करते हैं, हम गलत कर देते हैं और शेष विकल्पों में से हम सबसे उचित और उपयुक्त विकल्प का चयन कर लेते हैं। ये कहेंगे कि अब अपने विकल्पों को हम गलत कैसे करेंगे? तो जो हमारे विकल्प दिए गए रहते हैं उनका या उनसे समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्द यदि आपके गद्यांश में नहीं दिए गए हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, जिनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ विकल्प ए में राहुल है, तो राहुल का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उमेश है, उमेश का भी उल्लेख या वर्णन क्या है, आपके गद्यांश में नहीं किया गया है। राजा है, तो ये क्या था, सुयश को एक नए विशेष प्रकार की पतंग बनाने के लिए कहता है, अर्थात कि ये हो सकता है कि उसका दोस्त हो सुयश। यही दो हमारे विकल्प बच जाते हैं। जैसा कि आपके कीवर्ड के माध्यम से पता चल गया कि पतंग बनाने वाला कौन था, सुयश था। तो इस प्रकार से जो हमारा सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 के लिए विकल्प डी हो जाएगा कि सुयश ही पतंग बनाने वाला था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, सुयश की पतंग कितने में बिकती थी? तो यहाँ जो बिकना शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। तो पहले हम विकल्पों को पढ़ लेते हैं। 2 रुपये में, 4 रुपये में, 3 से 4 रुपये में, 3 रुपये में। तो
अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे उसकी उत्तम कारीगरी की पतंगों में, अर्थात कि ये जो उसकी है किसके लिए प्रयोग किया गया है, सुयस के लिए प्रयोग किया गया है। कुछ तो रुपए 3-4 तक बिकती थी। और आपका प्रश्न है सुयस की पतंग कितने में बिकती थी या कितने तक बिकती थी। तो यहाँ हमारा क्या है, ये जो बिकना शब्द है यही हमारा कीवर्ड था। तो कितने तक बिकती थी, 3 से 4 रुपए तक, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प सी में दिया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन कर लेंगे। तो ये हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है, 2 रुपए में नहीं, 4 रुपए में नहीं, 3 से 4 रुपए में क्या है, सुयस की पतंग बिकती थी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे सुयस ने किसके कहने पर विशेष प्रकार की पतंग बनाई। किसी के नहीं, राजा के, राम के, रमेश के। तो जो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है इसके अनुसार हम पहले क्या करेंगे, कुछ अपने विकल्पों को हटा लेते हैं। राजा, हाँ इसका उल्लेख है। राम के, राम का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प डी, रमेश के, तो इसका भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचता है विकल्प ए और विकल्प बी, किसी के नहीं, राजा के। तो इसमें हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विशेष प्रकार की पतंग बनाई किसने, सुयस ने किसके कहने पर विशेष प्रकार की। तो यहाँ जो कहने पर या कहने पर हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की ओर। तो आप यहाँ देखेंगे राजा के कहने पर, ये हमारा कहने पर क्या है, कीवर्ड है। उसने अर्थात कि सुयस ने एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई जो उन सभी पतंगों से भिन्न अर्थात कि अलग थी। तो किसके कहने पर, ये कहने पर हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो किसके कहने पर, राजा के कहने पर, जैसा कि प्रश्न संख्या 3 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3 की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि सुयस ने किसके कहने पर विशेष प्रकार की पतंग बनाई, किसी के नहीं, उसने किसी न किसी के कहने पर तो एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई थी, तो ये भी गलत हो जाता है। राजा के कहने पर, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। घास की टहनी किसमें बांधी गई थी, डोर में, पतंग में, घर में, शीशे में। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कीवर्ड घास की टहनी ही हमारा क्या हो जाएगा, या आप कह सकते हैं घास को ही आप ले लीजिए सिंपली कि घास शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। और ये टहनी है, घास की टहनी हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। तो अपने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ आप पढ़ेंगे कि एक गोले के किनारे पर एक घास की टहनी बांध दी गई थी। तो ये जो घास की टहनी है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो कहाँ बांधा गया, एक गोले के किनारे पर, और वो एक गोले का जो किनारा था वो कहाँ था। तो इसके पहले वाला हम वाक्य पढ़ते हैं कि उसे एक विशेष प्रकार के रंग बिरंगे कागजों से तैयार किया गया था। उससे ये जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, विशेष प्रकार की पतंग, जो कि राजा के कहने पर सुयस ने बनाया था। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या है, एक गोले के किनारे पर एक घास की टहनी बांध दी गई थी। आप प्रश्न संख्या जो आपका 4 है उसमें विकल्प देखेंगे डोर में, तो डोर में तो बांधी नहीं गई थी। और क्या है, फिर अगला विकल्प है पतंग में, घर में, शीशे में। को बता देते हैं कि जैसा कि ये जो घास की टहनी बांधी गई थी वो किस में बांधी गई थी, पतंग में बांधी गई थी। आगे हम जैसे पढ़ेंगे कि बांध दी गई थी, जिसके आगे वाले गोले की सतह थोड़ी बाहर की
तरफ या ओर झुकी हुई थी और उस पतंग पर चेहरा बना हुआ था। ये जो पतंग शब्द है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प बी में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड है वो आपके प्रश्नों को हल करने में कितना मदद कर रहा है। डोर में नहीं, घास की टहनी जो है डोर में नहीं बांधी गई थी, ये आपका क्या है, गलत है। पतंग में, हाँ, तो जो आपका संपूर्ण पतंग था उसी में क्या किया गया था, घास की टहनी को बांधा गया था। घर में, घर का तो उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया, शीशे का तो किया गया है, लेकिन वो क्या था, शीशे की आंख लगाई गई थी। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी की घास की टहनी पतंग में बांधी गई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे गद्यांश में प्रयुक्त शब्द आंख का पर्यायवाची है। पर्यायवाची को आप एक तरह से समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं, अर्थात कि समान अर्थ देने वाले शब्द। तो यहाँ आप देखेंगे जो आंख है, आंख को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो इसका जो पर्यायवाची होता है क्या क्या होता है, देखिए आंख को आप नेत्र भी कहते हैं। जैसे आपने कई डॉक्टरों वगैरह को देखा है तो वहाँ लिखता होगा नेत्रालय। फिर उसके बाद इसका क्या होता है, नयन भी होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, इसका चक्षु भी होता है। तो आपका जो प्रश्न संख्या 5 है, इसमें अब हम विकल्पों को देखते हैं। नयन, तो हाँ सही है, उसका पर्यायवाची शब्द नयन भी होता है, तो ये सही हो गया। फिर उसके बाद विकल्प बी में देखते हैं चक्षु दिया है, तो हाँ चक्षु भी होता है। विकल्प सी में देखते हैं नेत्र दिया हुआ है, तो हाँ नेत्र भी होता है। अब हम विकल्प डी को देखते हैं। उक्त सभी, उक्त का तात्पर्य हो जाता है ऊपर, अर्थात कि ऊपर के ये जो तीनों विकल्प दिए हुए हैं, अर्थात कि जो तीनों शब्द दिए हैं, नयन, चक्षु और नेत्र, ये तीनों क्या है, आंख के पर्यायवाची हैं। तो ये आप जान रहे हैं हाँ, तीनों ही आंख के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 6वां प्रश्न है, विशेष प्रकार के पतंग को कौन संभाल सकता था, कोई भी, केवल राजा, कोई नहीं, केवल सुयस। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा संभालना या संभाल सकना। ये हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे प्रश्न संख्या 6 के लिए, और उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आप यहाँ गद्यांश के अंत में देखेंगे कि इस भारी नमूने को, अर्थात कि जो आपका विशेष प्रकार का पतंग था, पृथ्वी से ऊपर उठाने के लिए बड़े कौशल की आवश्यकता थी। इसे केवल सुयस ही संभाल सकता था। ये जो संभालना शब्द है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो कौन संभाल सकता था, केवल सुयस ही इसे संभाल सकता था, जैसा कि प्रश्न संख्या 6 के विकल्प डी में दिया हुआ है। तो आपने देखा बच्चों कि आपका जो कीवर्ड आपके प्रश्नों को हल करने में कितना मदद कर रहा है। जितने भी आपके कीवर्ड हैं उसी के आसपास आपके अधिकतम प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो जा रही है। तो अब हम देखेंगे अपने प्रश्न संख्या 6 को और उसके सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा कि केवल सुयस ही विशेष प्रकार के पतंग को संभाल सकता था, कोई भी नहीं, ये गलत होगा। केवल राजा, नहीं, ये भी गलत होगा। कोई नहीं, नहीं, इसको संभालने वाला कौन था, जो इसको बनाया था, अर्थात कि सुयस, तो ये भी गलत हो जाता है। अब विकल्प डी बचा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि केवल सुयस ही विशेष प्रकार के पतंग को संभाल सकता था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, जैसा कि आप नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो एक गद्यांश से अधिकतम
5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें और जो आपका मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त कर सकें। बच्चों, यहाँ आपके सामने एक गद्यांश से बनने वाले अधिकतम या हर संभावित प्रश्नों को लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें, अध्ययन कर सकें, पठन कर सकें और साथ ही साथ कि इससे आपका मानसिक और बौद्धिक विकास हो, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़े, आपके ज्ञान के भंडार में भी वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो और आपका जो मुख्य उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, उसकी आप प्राप्ति कर सकें। अंततः बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं, पठन करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.